नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसके ऊपर वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाया हूँ, लेकिन मेरी दुविधा ये है कि हमारे जो भी नए अतिथि, जो नए मेहमान हैं, वो वही क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं उनको भी उस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि उनको भी पता चले कि एक्चुअल नियम क्या है। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी का एनेक्शन में नाम है लेकिन वो अपात्र हैं और उसको डिपार्टमेंट कहते हैं कि अपील फाइल कीजिए, अपील फाइल कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिताजी की डेथ हो चुकी है, तो कैसे वारसनामा करे, क्या करे, इस विषय में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने उसमें ये नहीं बताया कि पिताजी के बाद आपकी मम्मी है कि नहीं। अगर सपोज़ आपकी माताजी हैं तो माताजी के नाम पे आप अपील फाइल कर सकते हैं और उनका नाम उसमें समाविष्ट होगा। और यदि माताजी नहीं हैं तो आप एक काम कीजिए, आप एक एनओसी बनाइए, एफिडेविट बनाइए आप, और जिसके अंदर आपकी जितने भी लीगल हायर्स हैं, लीगल हायर्स आपके भाई, आपके बहन, उनकी एक एनओसीज बनाइए। बाकायदा स्टैम्प 100 रुपये की स्टैम्प पेपर पे बनवा लीजिए, उसको नोटराइज कीजिए और नोटराइज करने के बाद आप वहाँ पे 35 में अपील में जा सकते हैं और जिसके अंदर ये बता सकते हैं कि भाई उस हमारे पिताजी की डेथ हो चुकी है, माताजी भी नहीं है, और इसलिए हम जो भाई बहन हैं, हम लोगों ने जॉइंट में नाम डालने का फैसला किया है कि इसके अंदर एक जो भी बड़े व्यक्ति हैं या जिसके नाम पे आप करना चाहते हो, आप लोगों की सहमति जो है वो सर्वोपरि है। उसमें डिपार्टमेंट का और सोसाइटी का कोई रोल नहीं कि आपका ही नाम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो एनओसीज बनेगी उसके हिसाब से ही होगा। और रह गई भाड़े की बात, अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि जिसका नाम आप डाल रहे हो उनको चेक मिले या चेक ज्वाइंट में मिले, तो वो ऐसा है उसमें मेंशन कीजिए एनओसीज के अंदर में। फिर आपके अपील फॉर्म बनाइए। अपील फॉर्म रेडी भी आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बना पाते। उसके लिए प्रॉपर हमें एक अपील मेमो तैयार करना पड़ता है। उस अपील मेमो में बाकायदा लिखते हैं कि शुरुआत से अंत तक की एक्चुअली में है क्या, मैटर है क्या। तो उसके अंदर आप अपील फॉर्म बना सकते हो, तो अपील फॉर्म बनवाइए। और उसके अंदर सबसे पहले जिस व्यक्ति का, अब बताओ आपके घर में आपके जो भी सदस्य हैं जिनके नाम पे करना है, उनका सबका आधार कार्ड उसमें ज्वाइंट कीजिए, क्योंकि नाम तो देखो ज्वाइंट में आएगा, एक का आगे रहेगा, बाकी सब का पीछे रहेगा। मतलब सोसाइटी में एक मूल मेंबर होता है, एक एसोसिएट्स मेंबर होता है, एक टेम्पररी मेंबर होता है, अस्थाई मेंबर। अब मूल मेंबर वो होता है कि जिसका नाम आता है। अब जिसका नाम रहेगा तो लाइट बिल वगैरह सब उसके नाम से होगी। मतलब बिल्डिंग में, झोपड़पट्टी में तो भैया चलिए आप जो एनओसी बना उसके आपसे लाइट बिल भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ भी लाइट बिल उनके नाम पे हो। लेकिन भले ही डॉक्यूमेंट उनके नाम से हो, भले ही मीटिंग में जाने का अधिकार उनका हो, लेकिन जितने एसोसिएट्स मेंबर हैं वो लीगल हायर रहेंगे। उनके एनओसीज के बगैर ना तो घर भाड़े पे जा सकते हैं, ना उसको बेचा जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। उसके बाद आप आपका एनेक्शल 2 की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, सर्टिफाइड कॉपी लगाइए। सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लगाने के बाद पिताजी की डेथ सर्टिफिकेट, माताजी की डेथ सर्टिफिकेट, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइट का बिल, वोटिंग कार्ड, ये सब लगाइए जो पिताजी या माताजी के नाम पे हैं। ये सब पुटअप करने के बाद
आप अपील फाइल कीजिए। अपील कैसे फाइल करना है इसके बारे में हमने वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके अंदर आप 35 में अपील फाइल कीजिए। जब अपील फाइल करेंगे 2-4-6 महीने में, 8 महीने में या साल भर के अंदर ही आपको वहाँ पे केस चालू हो जाएगा, सम्मन्स आएगा कि भाई आप आइए, आपकी सुनवाई इस दिन है। तो उस दिन के बाद 1-2 तारीख पड़ेगी, उसके बाद आपकी सुनवाई होगी। तो आप बताइएगा कि आपका मैटर एक्चुअल है क्या, तो वो चीज़ पुटअप कीजिए। और मैं तो कहता हूँ वो करने से अच्छा सबसे पहले जोड़ पत्र 3-4 भर के आप कंप्लेंट अथॉरिटी को दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपात्र हैं। अब पिताजी रहे नहीं, अब वहाँ पे नाम ट्रांसफ़र करना है, जॉइंट में डालना है, तो वहाँ पे आप एनओसीज बना के वहाँ पे पुटअप कीजिए। जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया जोड़ पत्र 3-4 के साथ लगा के पुटअप कर दीजिए और वहाँ पात्रता के लिए आप डालिए। पात्रता डालने के बाद 15 दिन के बाद फॉलोअप कीजिए। अधिकारी को बोलिए कि भाई आप नहीं आप कर सकते हैं तो मुझे ऑर्डर पास कीजिए, मैं अपील में जाऊँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है दोस्तों मालूम है, ये जो कंप्लेंट अथॉरिटी है ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख इसलिए बनाते हैं कि 2023 में शासन ने एक निर्णय दिया है कंप्लेंट अपील अथॉरिटी को कि जब तक कंप्लेंट अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं होता है तब तक आप कोई भी अपील एक्सेप्ट नहीं करें। ये आदेश है। और कंप्लेंट अथॉरिटी सबको बोल देता है भैया 35 में जाओ। अरे भाई लिख के दे दीजिए ना कि भैया हम आपका नहीं कर सकते, आप 35 में न्याय मांगिए। तो ये ऑर्डर्स के बिहाफ पे, इस ऑर्डर के बिहाफ पे आपका वहाँ के स्टैंड में आ जाएगा। तो ये लोग करते नहीं हैं। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है। आपकी अपनी संपत्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बात समझिए, लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको ही होगा। आप ये मत समझिए कि कोई आएगा और आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपको न्याय दिलाएगा। क्योंकि अगर आपको उस तरह लड़ाई लड़ना है तो आप किसी प्रॉपर अच्छे एडवोकेट को पकड़िए, वो आपको उसमें न्याय दिलाएगा। लेकिन वहाँ पे भी तारीख पे तारीख आपको जाना पड़ेगा। यदि आप खुद फाइट करते हैं तो एज वेल एज गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। डरने वाली बात नहीं है कि ऐसा कुछ है तो हमारा प्रॉब्लम। बस इतना है कि आपके जो लीगल हायर्स हैं उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई नहीं, अब माता पिताजी नहीं है, हमको किस प्रकार एनओसी बनाना है, क्या करना है। एक्चुअल में जॉइंट में ही नाम आएगा, सिंगल नाम का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है। सिंगल अगर करना है तो हाई कोर्ट से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा, मतलब प्रशासकीय पत्र या सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उस कॉस्टली है वो, उसके अंदर कितना भी आप करेंगे तो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए आपके चले जाएंगे, 6 महीने भी जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे एक ओरिजिनल मेंबर बनिए, बाकी एसोसिएट मेंबर बन के आपकी यहाँ पात्रता आप करवा लिए, जॉइंट में नाम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं हमारे एक ही भाई के नाम पे रहे, उनको ही मुझे अधिकार देना है, तो भाई क्या प्रॉब्लम, क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार आपका नाम वहाँ पे हो जाता है, सोसाइटी में आपके नाम चढ़ जाते हैं शेयर सर्टिफिकेट पे, उसके बाद आपकी इच्छा है कि भाई एक ही भाई को देना है तो आप उन भाई को रिलीज डेट करवा दीजिए, रजिस्टर्ड रिलीज डेट करवा दीजिए, तो आपका शेयर सर्टिफिकेट नाम खत्म हो जाए, उनकी अकेले की संपत्ति हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं, आप कर सकते हैं। अब लंबे खर्चे में क्यों जा रहे हैं, प्रशासकीय पत्र बहुत लंबा खर्चा और बहुत लंबा समय लगेगा उसके अंदर। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब हमारे एक सब्सक्राइबर का मैटर है कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है, माताजी हैं, उनका नाम शेयर सर्टिफिकेट में डालना है और सोसाइटी उनसे 30,000 रुपया मांग रही है। कितना? 30,000 रुपया मांग रही है। ये एकदम गलत है। जो भी सोसाइटी काम कर रही है एकदम गलत काम कर रही है, क्योंकि फैमिली का ट्रांसफ़र का कोई चार्ज नहीं होता है, ना सरकार लेती है, ना सोसाइटी को परमिशन दिया गया है। ये पहले आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़ रह गई, तो अगर हस्बैंड के नाम पे एनेक्शर में नाम है, उनके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट है, तो भाई ये जो उनकी पत्नी है वो नॉमिनी है, वो साथ में पात्र हुई है, तो उनका तो सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ पे कोई भी चार्ज लिया जाए। तो ये सोसाइटी गलत कर रही है
और उन्होंने कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ सुझाव दीजिए। तो मैं उन भाई साहब को एक ही कहूँगा कि आप एक एप्लीकेशन बनाइए, सोसाइटी को दीजिए। भाई पिताजी मेरे ऑफ हो गए, साहब एक्सपायर हो गए, उनकी ये डेथ सर्टिफिकेट है, और उनके बाद मेरी माताजी हैं, और माताजी के बाद हम उनके जो भी आपके जो लीगल आयर्स हैं उनका नाम डालिए। तो हम सब निवेदन करते हैं कि माताजी का नाम शेयर सर्टिफिकेट में मूल में डाला जाए, ओरिजिनल ऑनर में डाला जाए, पिताजी की जगह पे उनका नाम समावेश किया जाए, और हमारा एसोसिएट मेंबर में नाम डाला जाए। ऐसा करके एक एप्लीकेशन बना के सोसाइटी को दीजिए। सोसाइटी को देने के बाद आप कुछ 1 महीने के लिए शांत बैठ जाइए। अब सोसाइटी आपको क्या रिप्लाई देती है नहीं देती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोसाइटी ने आपको रिप्लाई दिया कि भाई अब 30,000 रुपया भरिए तो हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो सोसाइटी वहाँ फंस जाएगी कि सोसाइटी का कोई रूल नहीं होता है कि एक नॉमिनी से उससे पैसे लिए जाएँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट डालने के लिए, समाविष्ट करने के लिए। और सोसाइटी रिप्लाई नहीं देती है तो उसको एक रिमाइंडर लेटर दीजिए, स्मरण पत्र। और स्मरण पत्र दोगे तो उसके अंदर वो कॉपी भेजिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ पे कि भाई मैंने इनको आपको लेटर दिया था और ये लेटर के बाद भी आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, एक पत्र दे रहा हूँ, इसके जो भी है मेरी माता जी का नाम समाविष्ट करें, अन्यथा हम सहायक निबंधक के कार्यालय में न्याय की हम अपील फाइल करेंगे। और उनको एक कॉपी उनको भी दीजिए, किसको, एआर को, सहायक निबंधक के पास। अब ये 15 से 20 दिन में नहीं देते हैं तो आपके पास अधिकार है सेक्शन 22-23 में अपील फाइल कीजिए। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट सेक्शन 22-23 में, जहाँ पे मेंबरशिप मतलब शेयर सर्टिफिकेट नाम डालने का मतलब मेंबरशिप ही ना, मैं मेंबर हूँ फिर भी मुझे यहाँ पे मेंबर नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए एक अपील फाइल करें। आपका जो भी सहायक निबंधक को पावर है, उनके पास जुडिक्शन है कि वो सुनवाई करेंगे, वहाँ पे जो सच्चाई पाएंगे सच्चाई के हिसाब से वो ऑर्डर पास करेंगे कि मैं सहायक निबंधक मेरे अधिकार से मैं इनको सोसाइटी का मेंबर घोषित करती हूँ और इनका जो भी ऑफिशियल आपके रजिस्टर में एंट्री करके हमें 15 दिन में इन्फॉर्म करें। मतलब सोसाइटी एआर डिपार्टमेंट से ही आपका नाम ऑर्डर हो जाएगा आपके नाम पे। अब ये बंधन कारक हो जाएगा सोसाइटी के ऊपर कि सोसाइटी को बुक देना है, उनका शेयर सर्टिफिकेट में नाम ट्रांसफ़र करना है, उनकी डिटेल भेजना है कि भाई हमने नाम ट्रांसफ़र कर दिया आपके ऑर्डर के अनुसार। ये चीज़ समझिए आप, ये चीज़ समझिए। न्याय मांगेंगे, न्याय मांगने के लिए सब फोरम है, सिर्फ आपको जागरूक होना जरूरी है। यदि आप जागरूक हो गए तो आपके साथ कोई छल नहीं कर सकता है। इस सोसाइटी के बहुत बड़े मसले रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, बिना कारण लोगों को परेशान करते रहते हैं। ट्रांसफ़र का पैसा कहाँ लगता है? जैसे मैं मेंबर हूँ, मैंने अपना घर बेच दिया तो दूसरा जो भी आएगा उसका नाम के लिए ट्रांसफ़र चार्ज लगेगा। फैमिली ट्रांसफ़र में है तो फैमिली ट्रांसफ़र में सोसाइटी का प्रस्ताव होना चाहिए कि भैया फैमिली ट्रांसफ़र में कितने पैसे चार्ज किए जाए। वो भी पति पत्नी में तो नहीं होगा, क्योंकि पति पत्नी दोनों मेंबर पहले से ही हैं, उसमें तो होगा ही नहीं। उसके बाद वारिसदार का करना है तो वहाँ पे सोसाइटी की जो एजीएम में डिसाइड किया जाएगा कि भाई अगर ये चीज़ ऐसी हो तो हम कितने चार्ज करें। तो आप अगर उस एजीएम में बैठे तो आप क्या कहेंगे, भैया 50,000 रुपया लीजिए, 30,000, आप तो यही कहेंगे भैया ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट जो चार्जेस है 500 रुपया वो आप लीजिए, ताकि सोसाइटी को भी पैसे मिलने चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं। अब जो खरीदी बिक्री कर रहा है तो वहाँ पे अलग चार्ज है कि भाई उसने फ्लैट खरीदा है तो सोसाइटी का जो भी 30-35,000 जो भी ट्रांसफ़र चार्ज है वो भरना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, आप जागरूक बनेंगे तो आपसे कोई भी गलत चीज़ें नहीं करेगा, कोई पैसे नहीं मांगेगा। तो आपकी लड़ाई है, आप लड़ाई लड़ना चालू कीजिए, बाकी जो भी मार्गदर्शन रहेगा हम करेंगे। आपका जो भी
बेटर है। जो भी प्रॉब्लम्स आप कमेंट करें और मोस्टली चैनल पे करें, क्योंकि चैनल्स के ऊपर मैं ध्यान रखता हूँ कि किसका क्या कमेंट्स आता है, उस कमेंट के हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे किसी व्यक्ति का कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो उनको बोलता हूँ कि भैया मेरे व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट डाल दीजिए। समस्या क्या है, समस्या क्या होती है ये चीज़ भी आप समझिए। समस्या ये है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल पे अपलोड करेंगे उतने मेरे मोबाइल की मेमोरी डाउन होगी, समझ रहे सर। और मेरा मोबाइल कोई आईफोन वगैरह नहीं है, मेरे मोबाइल में 56 GB है, जो मुझे बार बार उसको डिलीट करना पड़ता है। तो मेरी मजबूरी भी थोड़ा आप समझिए, क्योंकि आप अगर उसमें जो भी डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे वो स्टोरेज होता है, और स्टोरेज होने के बाद मेमोरी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आप चैनल पे कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम का मैं आपको कमेंट्स करूंगा कि सर आप मुझे व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं देखूँ सही आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो ये थोड़ा सा मेरे ऊपर आप लोग एक रिक्वेस्ट है, उपकार करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स होता है, बार बार मोबाइल भर जाता है, रोज़ मुझे डिलीट मारना पड़ता है। भाई इससे मेरे सामने प्रॉब्लम ये होता है कि मैं क्या डिलीट मारूं और क्या नहीं मारूं, क्योंकि मेरे सामने जब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं मैं डॉक्यूमेंट की अहमियत समझता हूँ। इसके लिए मुझे सोचना पड़ता है कि भाई कल ये डॉक्यूमेंट अगर किसी का है और उसका मुझे बताना पड़े तो मैं क्या करूँ, तो मुझे सेव करूँ या डिलीट मारूँ। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है। बहुत लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर, बुरा मत मानिएगा, मैं भी कोई नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग सुबह सुबह भगवान का फ़ोटो डाल के गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये करते हैं। सर उससे भी फ़ोन की मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है, और मैं बड़ी दुविधा में हूँ, कि अगर मैं भगवान की फ़ोटो को डिलीट मारता हूँ तो भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे मेरे से, और अगर मैं उसको सेव करके रखता हूँ तो मेरे मोबाइल जी मेरे नाराज़ हो जा रहे हैं। तो मैं करूँ क्या, इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है कि ये जो टैग वगैरह गुड मॉर्निंग वगैरह ना करें। जो भी है आपकी समस्या है, आपकी समस्या के बारे में बताएं। हम समस्या के जो भी हमारे लेवल से अगर कोई भी उपाय है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप उसको समझिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने इन्होंने ठाकुर जी ने सही बताया, तो आप अपना जो भी आपकी लड़ाई है या अधिकार मांगने की लड़ाई उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और लड़िए। बाकी मार्गदर्शन जागो इंडिया जागो हमेशा करता रहेगा, क्योंकि जागो इंडिया जागो एक परिवार है और परिवार की तरह ही एक दूसरे को ट्रीट करता है। हम ये चैनल कोई व्यापार के लिए नहीं बनाए। हम चाहते हैं कि हमारे झोपड़पट्टी भाई जो भी हैं, मुंबई कर जो भी हैं, क्योंकि भाई आज जो भी झोपड़पट्टी में 2095 से रह रहे तो मुंबई कर है, तो मुंबई कर भाइयों के लिए उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का उन क्या सल्यूशन है, क्या उसका उपाय है, उस चीज़ के बारे में हम जागरूक करते रहेंगे और करेंगे भी और कर भी रहे हैं। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स का फ़ोन आता है, बहुत से हमारे दर्शक हैं, नए नए मेहमान आते हैं, उनका कमेंट्स आते हैं, लेकिन उन्हें बताना ज़रूरी है। अब हमारे जो पुराने जो परिवार के सदस्य हैं जागो इंडिया जागो के, वो तो अब एक हद तक ऊंचाई उनकी सीढ़ी चढ़ने लगे हैं। वो खुद का भी काम करवा रहे हैं, दूसरे के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी समझाएं। ऐसे बहुत लोग हैं। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट्स किया है कि सर मेरी अनेक्षर को 20 साल हो गए हैं, मुझे पात्रता कर सकता हूं या नहीं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही एक गूढ़ मतलब समझते हैं ना, उलझा हुआ क्वेश्चन है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी वो जो मेरे दर्शक हैं उनको पहले ये बताना पड़ेगा कि आपकी स्कीम कहाँ तक पहुँची है। क्या आपकी स्कीम चालू है, क्या आपकी स्कीम रुकी हुई है? जब तक आप उसके बारे में नहीं बताएंगे हम सल्यूशन नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि एक्चुअल में एनेक्शल 2 का ये नियम है कि एनेक्शल 2 पब्लिकेशन के बाद 1 महीने का समय दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अधिकारी समयानुसार लेट पास कर देते हैं कि भैया घरों का सवाल है। लेकिन 20 साल एक बड़ी अवधि होती है, बहुत लंबा समय, लंबा कार्यकाल होता है, एक जनरेशन बीत गया होता है। तो पहले आप आपका डेवलपमेंट का स्टेटस बताइए, उसके बाद ही मैं आपको कोई भी सब जवाब दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं दे पाऊँगा। और दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट थे, इसके लिए मैंने इस चीज़ के बारे में वीडियोस बनाए। और भी जो आपकी समस्या है, मैं हर वीडियोस पे जो भी मेरे नज़रिए से जो भी सही रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, हमारी कम्युनिटी में मैं हर एक दिन कोई न कोई क्वेश्चंस करूंगा। कल भी मैंने किया था, लेकिन मुझे सबसे बड़ी तकलीफ हुई कि खाली 5 या 6 लोगों ने जवाब दिया है। 5 या 6 लोगों ने जवाब दिया है। तो कम्युनिटी पोस्ट पे आप जवाब दीजिए, क्योंकि मैं या जागो इंडिया जागो परिवार जो आज ये जनवरी से जो ये मुहिम लेके चला है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने जागरूक हुए। तो क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? तो आप कल कमेंट्स में बताइए कितने लोग हैं जो तैयार हैं सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे जो भी सवाल होंगे वो हिस्सा रिलेटेड होंगे और आरटीआई रिलेटेड होंगे, उसके अलावा बाहर का कोई भी सवाल नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और उससे आपको फ़ायदा ये है कि जब आप उस चीज़ को जानेंगे, आपके दिमाग में बैठेगा, तब आप और एक्सपर्ट होंगे। हम सर्कुलर के बारे में जानेंगे, हम नियम्स के बारे में जानेंगे, हम ऑफिस ऑर्डर्स के बारे में जानेंगे, हम आरटीआई के नियम जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि आप लोग परीक्षा के लिए तैयार है या नहीं। अगर आप लोग तैयार होते हैं तो मैं कल परसों से कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन करना चालू करूंगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं। तो दोस्तों, वीडियोस लंबी हो रही है और ये कम्युनिटी की जो भी क्वेश्चंस है, शायद उस क्वेश्चंस के आंसर में आपकी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके लिए इसको जानना जरूरी है। तो आप क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। यदि आपको नहीं भी पता है तो गलत भी जवाब दीजिए, तो मैं उसका सही आंसर बताऊंगा और उसमें आप समझ जाएंगे किन किन लोगों ने, परिवार के कितने सदस्यों ने सही जवाब दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।